Hello everyone. Let's continue our discussions on this series. Earlier we had covered our 25 questions. Today we will continue with next question, that is transmission of tinea to its secondary host occur through the stage. सबसे पहले पता होना चाहिए जो टेनिया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो टेनिया है दैट बिलोंग्स टू फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस और वी नो है ना। एंड कहता है कि जब इसने अपने सेकेंडरी होस्ट को, जो कि हो सकते हैं आपका पिग हो सकता है या अदर कोई कैटल, इनको जब इन्फेक्ट करना है तो कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होगी। तो इसका आंसर है यहाँ पे ओंकोस्फेयर। ओंकोस्फेयर दे आर ऑल्सो नोन एज हेक्साकैंथ एम्ब्रियोज। जो सेकेंडरी होस्ट होता है दे इंजेस्ट दिस ओंकोस्फेयर and these oncosphere then penetrate in their intestine and develop into further developmental या larval stages. Fine. Next question, which of the following cell secrete intrinsic factor which is required for absorption of vitamin B12? The answer here is parietal cells. तो जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं या जो parietal cells हैं, they secrete this intrinsic factor and this also secretes HCl. और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगा और उसकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा। जबकि जो अदर सेल्स हैं हमारे पास चीफ सेल्स, इनका काम होता है पेप्सिनोजन की सिक्रीशन करना, और जो जी सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जबकि जो एंटीरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हैं ECL सेल्स हैं वो हिस्टामाइन सिक्रीट करने का काम करेंगे। फाइन। Next question, the tropic hormone associated with regulation of vessel metabolic rate BMR is, simple question, thyroid stimulating hormone TSH. thyroid stimulating hormone कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी सिक्रीशन करती है, और ये उसके बाद थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस टू हार्मोन्स T3 एंड T4, और ये दोनों हार्मोन साथ में मिलकर हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन द डेजर्ट मैमल्स। अब डेजर्ट मैमल्स हैं मतलब क्या है, वाटर की डेफिशिएंसी है, तो इनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखना है, इसलिए हमें नेफ्रॉन्स कैसे चाहिए जहां पे वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। और वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे जो लूप ऑफ हेनले होती है, साथ में हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, यहाँ पे हमारा प्रोमिनेंटली वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ juxtamedullary नेफ्रॉन्स मींस दे शुड हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फॉर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जितना ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज द ओनली एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंजाइम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इन द यूरिया साइकिल। तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बा अमाइलेज OTC डेफिशिएंसी। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। 31st क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट HCG. It is used in pregnancy testing kit. Yes, this is correct statement. It maintains the corpus luteum. Yes, this is also correct. It activates the prostaglandin secretions. No, HCG does not directly activate prostaglandin secretion. इसका जो मेन रोल है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना है, और साथ में प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करके रखना है। फाइन। जब प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस अगर कम हो जाती है तो HCG प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को इनहांस करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है, इट इज प्रेगनेंसी फ्रेंडली हार्मोन। अगला क्वेश्चन, द डिसऑर्डर नोन एज ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू। द आंसर हियर इज फोर्थ ऑप्शन, IgG agonist associated with ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो जो ग्रेव डिजीज है, सबसे पहले ये कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो IgG एंटीबॉडीज होती हैं वो TSH को मिमिक करती हैं, इनकी तरह ये शेप ले लेंगी, इनको मिमिक करेंगी और खुद जाके TSH रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, थायराइड में जो TSH रिसेप्टर होंगे वहां पे बाइंड कर जाएगी, और इस बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स।
T3 and T4 hormones. तो क्या होगा, तो उस टाइम ग्रेव डिजीज कॉज हो जाएगी. Next question, name the type of natural selection which eliminates extreme or unusual traits. So the answer here is stabilizing selection. Stabilizing selection का क्या काम है, ये सिलेक्शन इंटरमीडिएट जो ट्रेड्स होते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेड्स जो होते हैं उनको ये सिलेक्ट करती है. बाकी एक्सट्रीम करेक्टर चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल उनको इलिमिनेट करने का ये काम करती है. फॉर एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बर्थ वेट, जैसे कि आइडल वेट क्या है बेबी का 2.5 3.5 ग्राम्स के बीच में होना चाहिए. ठीक है, अगर इसे हैवी होगा चाइल्ड तो वो ओवरवेट होगा, वो भी लिथल है, और अगर इससे कम होगा तो वो अंडरवेट होगा, वो भी क्या होती है, एक लिथल कंडीशन रहती है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगला क्वेश्चन, नेम द मोड ऑफ स्पेसिएशन इन विच न्यू स्पीसीज इज फॉर्म फ्रॉम एन आइसोलेटेड पेरिफेरल पॉपुलेशन हैविंग वन ऑफ द पॉपुलेशन इज मच स्मॉलर देन द अदर. So the answer here is peripatric speciation. Peripatric speciation क्या है, ये आपस में ही क्या है, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का एग्जाम्पल है. एलोपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होती है, जो किसी जियोग्राफिकल वेरियर्स की वजह से फॉर्म होंगी. ठीक है, और पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन कब होती है, जब कोई सपोज कीजिए ये था, कोई हमारा एरिया था, यहाँ पे किसी तरह से जियोग्राफिकल वेरियर आया. ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन होगी, यहाँ के स्पेसिस में अलग वेरिएशन आ गई, यहाँ के स्पेसिस में अलग वेरिएशन. विद टाइम क्या हुआ कि ये जो पेरिफेरल रीजन था, ठीक है, साइड में से जो पॉपुलेशन थी वो आइसोलेट होगी, ये आइसोलेट होगी और ये डाइवर्स होगी. तो उस टाइप की स्पेशिएशन को हम पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन का नाम देते हैं. What is the IUCN status of hawksbill turtle? The answer here is critically endangered. The dentition of Merychihippus that lived in the middle and upper period was, the answer is hypsodont. Hypsodont का मतलब क्या है, हाईली क्राउडेड टीथ, मतलब जो टीथ हैं वो बहुत टाइट होंगे, हाईली क्राउडेड होंगे. ठीक है, ताकि क्या है, वो ग्रेजिंग एफिशिएंटली कर सकें. The primitive fossil of the horse was found in, the answer is North America. अगला क्वेश्चन, the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to, the answer is Svante Pavo. उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, इसमें इनका बहुत ज्यादा रोल है. ठीक है, तो जो निएंडरथैलिस थे, होमोसेपियंस थे, ठीक है, होमिनिस थे, इनके जीनोम को इन्होंने स्टडी किया और ह्यूमन एवोल्यूशन में अपना सहयोग दिया. अगला क्वेश्चन, प्रिमोडियल सूप इज अ सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑन एंशिएंट अर्थ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज किया था, अलेक्जेंडर ओपेरिन, है ना. ओपेरिन और हार्डिन जो थी, उन्होंने अपनी थ्योरी से प्रिमोडियल सूप इसकी हाइपोथेसिस दी थी. प्रिमोडियल सूप क्या है, हम सबको पता है, जो लाइफ थी उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ओशन में ओरिजिन हुआ. तो जब बायोजेनेसिस हो रही थी, लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, तो सबसे पहले वहां पे क्या रिएक्शंस थी, हमारी कीमोजेनेसिस. बायोजेनेसिस से पहले क्या था, कीमोजेनेसिस हो रही थी, और उसमें क्या थे, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, फिर हमारे कोई मैक्रोमोलिक्यूल हो गया या माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सब की क्या है, सिंथेसिस होने लगी, इन सब की फॉर्मेशन होने लगी. तो अभी तक तो ये सब जितने भी मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, कहाँ प्रेजेंट थे, ओशन के अंदर ही थे, वाटर के अंदर ही थे, इसलिए इसको प्रिमोडियल सूप या सम टाइम हॉट सूप का भी नाम दिया जाता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो दिस ऑर्गन्स दे हैव डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शंस. एग्जांपल क्या है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, दोनों का सिमिलर फंक्शन है, दैट इज फ्लाई, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है. इंसेक्ट्स नॉन वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेट्स हैं. इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं दे आर सिंपली स्किन डेरिवेटिव्स, और जबकि बर्ड्स के केस में दे आर मॉडिफाइड फोरिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, Robertsonian translocation joins the long arm of chromosome 21 with the long arm of chromosome 14 can cause. The answer here is Down syndrome. जब क्रोमोसोम 14 और क्रोमोसोम नंबर 21 में उनकी लॉन्ग आर्म्स की ट्रांसलोकेशन हो, तो उस केस में डाउन सिंड्रोम होता है. डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होगा दैट विल हैव 3 कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड एज 21q, तो ये भी आपने ध्यान रखना है.
Next question. Sickle cell anemia is caused by mutations in one of the genes that encode the hemoglobin protein. The disorder shows autosomal recessive inheritance. In a research study, a tribal population of Maharashtra was found to have 16% individuals with sickle cell anemia. If this mutation is in Hardy-Weinberg equilibrium, what percentage of individual studied population will be carriers for this order? तो हमें carriers की population यहाँ पे find out करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मतलब क्या है, कैरियर्स मतलब 2p-Q, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 16% ऑफ इंडिविजुअल विद सिकल सेल एनीमिया इनकी गिवन है। मतलब हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 0.16। अगर हम इसको देखें तो इसकी क्या वैल्यू है 0.16। तो क्या हम यहाँ से क्यू देख सकते हैं 0.16 का स्क्वायर रूट जो किसके इक्वल होगा 0.4 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है 0.4 है। तो p की वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस 0.4 दैट विल बी 0.6, ठीक है। तो कैरियर्स की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 दैट विल बी इक्वल टू 0.48, मतलब 48%। और ये p इक्वल टू 1 हमने कहां से लिया, तो वी नो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो यहां से ये कैलकुलेट किया गया हमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ट्रेस फॉसिल का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे कोप्रोलाइट्स हैं, ठीक है। कोप्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोप्रो वर्ड एसोसिएटेड विद फिकल मटेरियल, है ना। तो जो मटेरियल फॉसिलाइज हो गया है, जो फिकल मटेरियल फॉसिलाइज हो गया होता है, दैट आर कॉल्ड कोप्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिफोर द ईयर 1800 थाउजेंड ऑफ नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स वर फाउंड अलोंग द कैलिफोर्निया कोस्ट, बट हंटिंग बिटवीन these डिवास्टेटेड द पॉपुलेशन। 1884 only about 820 seals survived on this coast. The restrictions on hunting allowed the population of these seals to recover, but there are now more than 30,000 seals on this coast having similar genetic makeup. This story is an example of underdominance, general selection model, no, bottleneck या फाउंडर इफेक्ट। सो द आंसर हेयर इज बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट क्या बोलता है कि सपोज करिए कोई एरिया है, वहां पे हमारे पास पॉपुलेशन थी, लेकिन कोई कैलामिटी आई, ये जो रीजन है आपका कैलामिटी शो कर रहा है, ठीक है, और ये नॉर्मल टाइम शो कर रहा है। लेकिन कोई कैलामिटी आई, उस कैलामिटी के टाइम क्या है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो गए। तो इस टाइम क्या है, ये जो हमारे स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वही आगे अपने जीन्स ट्रांसफर करेगी, ठीक है, और उसके बाद यही पॉपुलेशन क्या है वहां पे ब्लूम होगी, थोड़े टाइम के बाद यही पॉपुलेशन ब्लूम होगी। तो इस तरह जो हमारे पास न्यू पॉपुलेशन होगी, अगर हम उसके जेनेटिक मेकअप को देखेंगे तो वहां पे क्या है, स्मॉल वेरिएशंस होंगी, क्योंकि वो स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से आगे फॉर्म हुई है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोटलनेक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज। तो ये एग्जांपल है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस का। मल्टीपल एलिलिज्म क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के एलील प्रेजेंट होते हैं, IA, IA, IB एंड I। ये तीनों एलीज ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करते हैं, उनके फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और कोडोमिनेंस क्यों, क्योंकि जो हमारा IA और जो IB है दे आर डोमिनेंट ओवर I, बट IA एंड IB दे आर कोडोमिनेंट। अगर किसी आरबीसी पे IA और IB दोनों प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि हमारी ये जो दोनों जीन्स हैं दे आर कोडोमिनेंट, दोनों अपना इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो रिकम्बिनेज एंजाइम इज इन्वॉल्व, सबको पता है होगा ये, है ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन ऑफ हीमोफीलिया ए। आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया ए जो है दैट इज कोज्ड बाय म्यूटेशन इन द एक्स क्रोमोसोम, और ये इन्वॉल्व करता है हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 को, ठीक है। सो अगर मेल्स के केस में अगर सपोज करो एक सिंगल जीन भी है हीमोफीलिया को, तो दैट विल कोज हीमोफीलिया। Next, which of the following is incorrect with respect to Klinefelter syndrome? The answer is an additional copy of Y chromosome. तो इस केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 47 एंड देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देयर इज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब मेल्स के पास एक्स कॉपी रहेगी।
अच्छा, स्टेटमेंट पूछी गई है इनकरेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, कि वाई क्रोमोसोम की नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम की कॉपी एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ डोजेस कंपनसेशन इज फाउंड इन द, तो क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट रहता है, फीमेल्स के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहे इन दोनों क्रोम्स का तो एक एक्स क्रोमोसोम डीएक्टिवेटेड स्टेट में रहता है, इनएक्टिवेटेड रहता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, हाइपर एक्टिवेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल ड्रोसोफिला रिक्वायर्स एक्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन है, डेट इज MSL प्रोटीन, मेल स्पेसिफिक लिथल प्रोटीन्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आप एसपीयू के एंट्रेंस को एचपीयू के एंट्रेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि एसपीयू का जो एंट्रेंस है उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है व्हाइल वी कंपेयर बोथ। तो आप अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आसान रहेगा आपको ये तैयारी करने में। और जैसे कि इस टाइम MSc ज़ूलॉजी एचपीयू एसपीयू दोनों के एंट्रेंस टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है एडमिशन्स के लिए वो आ चुकी है, आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू।